मैं डायनामिक या रन टाइम मेमोरी एलोकेशन एंड सी प्लस प्लस पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जी आप सी प्लस प्लस में रन टाइम मेमोरी एलोकेशन न्यू कीवर्ड से करते हैं, और जब आप रन टाइम मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो इस मेमोरी को रिलीज़ आपको खुद करवाना पड़ता है, और वो आप डिलीट कीवर्ड के थ्रू करवाते हैं, जिसे हम कह रहे हैं जी डी एलोकेशन ऑफ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी कैन बी डन बाय डिलीट कीवर्ड। एक सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास। फॉर इंस्टेंस हमें नंबर स्टोर करवाने हैं, बट यूज़र रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि जी उसने कितने नंबर स्टोर करवाने हैं। तो जितने नंबर्स यूज़र ने स्टोर करवाने होंगे हमें उस साइज़ की अरे क्रिएट करनी है। तो इस बेसिकली हमें एक वेरिएबल चाहिए जी साइज़। इसके अलावा अगर हमने नंबर्स टाइप की अरे बनानी है या इंटीजर टाइप की अरे बनानी है, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें इंटीजर टाइप का पॉइंटर चाहिए होता है, जिसके थ्रू हम अरे क्रिएट कर सकते हैं। आप यूज़र से कह लें कि जी प्लीज़ एंटर द number of elements you want to store। यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो आप स्टोर करवा लें वेरिएबल साइज में। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन या डायनामिक कली अरे हम लोगों ने क्रिएट करनी है उस पॉइंटर का यूज़ करते हुए। सिंटेक्स उसका ये होता है जी, आप लिखते हैं पॉइंटर का नाम विच इज़ ptr इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड। मैं कमेंट में ऐसे लिख देता हूँ, पॉइंटर नेम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड। उसके बाद आप लिखते हैं डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज और सेमीकोलन। दिस इज बेसिकली सिंटैक्स ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सबसे पहले पॉइंटर का नाम लिखते हैं, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद न्यू कीवर्ड और डाटा टाइप विच इज़ बेसिकली जो आपके पॉइंटर की टाइप है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया हुआ है, आपको यहाँ पे भी इंटीजर डाटा टाइप ही नज़र आएगी, कि आपका जिस टाइप का पॉइंटर है उसी टाइप की आप उससे मेमोरी रिजर्व करवाते हैं या एलोकेट करवाते हैं। तो पॉइंटर नेम इज़ ptr इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज़, जिस साइज़ की आप रे क्रिएट करना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की है। अब आपने इस डायनामिकली क्रिएटेड या डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी का जो यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस दैन साइज i प्लस प्लस। प्लीज एंटर एनी नंबर। अब उस पॉइंटर के नाम से ही आपके पास एक अरे बन गई हुई है, और उसके थ्रू आप डिफरेंट एलिमेंट्स पर मूव करके आप वैल्यूज़ स्कैन करवा सकते हैं। ये लूप चलेगा और आपकी इस अरे के सारे एलिमेंट्स में वो स्कैन हो जाएंगे। उसके बाद जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहें इस अरे के ऊपर, ptr अरे के ऊपर, आप वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके बाद i लेस दैन साइज i प्लस प्लस कोमा सेपरेटेड इस अरे में जो वैल्यू स्टोर करवाई थी यूज़र ने वो मैंने आउटपुट पे दिखा दी। और जी लाइन ब्रेक और एंड पर जब मेरा प्रोग्राम एंड होने लगा है या आपका फंक्शन एंड हो रहा है या उस रे का स्कोप ख़त्म होने लगा है और अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही तो आप लिख सकते हैं जी डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट्स ptr, जिसे हम कह रहे हैं जी इज़ बेसिकली डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी रिलीज।
लाइन नंबर 29 के थ्रू हम लोगों ने जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की थी उसको हमने रिलीज़ करवा लिया। तो दिस इज़ बेसिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन। इस एग्जांपल को हम लोग एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं और फिर आप देखेंगे बेसिकली डिस्ट्रक्टर के अंदर आपको इस तरह की स्टेटमेंट नज़र आया करेगी अगर आपकी क्लास का कोई मेंबर डायनामिकली क्रिएटेड है। और ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई एक पूरी अरे ही डायनामिकली क्रिएट की हो सकता है आपका कोई एक सिंगल मेंबर जो है वो डायनामिकली आप उसको क्रिएट करते हो और फिर आपको उससे मेमोरी रिलीज़ करवाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखनी पड़ा करेगी ताकि उस डायनामिकली एलोकेटेड या क्रिएटेड मेमोरी से मेमोरी को आप रिलीज़ करवा लें। हम लोग फ़िलहाल इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी, ये कह रहा है जी आपने जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने स्टोर करवाने हैं आप वो नंबर बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ 5, तो आप मुझसे ये कह रहे हैं नंबर एंटर करें। फॉर इंस्टेंस 1 2 3 4 5 5 नंबर्स मैंने बता दिए हैं। ये पाँचों नंबर्स उस अरे में स्टोर हो गए हैं जो हमने अरे क्रिएट की थी। बेसिकली अरे या नंबर स्टोर करवाने से पहले ही हम लोगों ने क्रिएट कर ली हुई थी। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ सेकंड लूप चलती है और वो सारे एलिमेंट्स आउटपुट पे दिखा देती है और उसके बाद फिर जब प्रोग्राम एंड होने लगा था तो वो डिलीट स्टेटमेंट चली होगी और मेमोरी रिलीज़ होगी। तो रेक्टेंगल टाइप क्लास में तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इसको देखते हैं किसी और एग्जांपल में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन या डी एलोकेशन। मैं एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूँ आपको जहाँ पर हम लोग इस कोड को यूज़ कर सकते हैं।